हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन रवट्टा जौनपुर। आज हम लोग डॉक्टर इबिनेस के होम्योपैथिक सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। गले के भीतर झिल्ली पड़ जाने पर डिप्थीरिया रोग में जो दवाएं प्रयोग में लाई जाती हैं उनमें कालीबाइक्रोम 30 या 200 भी एक है। झिल्ली जब नीचे की ओर फैलकर स्वर यंत्र को दबाने लगती है और एक प्रकार की झिल्ली युक्त कंठस्रोत पैदा करती है, उस समय इसके समान और कोई दवा रोगी को लाभ नहीं करती। मैंने इस दवा द्वारा डिप्थीरिया रोग जनित कंठस्रोत के अनेक रोगियों को ठीक किया है। मैंने 30 पोटेंसी में इस दवा का उपयोग किया। मुझे इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव है कि कम पोटेंसी में विचूर्ण की अपेक्षा इस शक्ति की औषधि से अधिक फायदा होता है। गैस्ट्रिक अल्सर में कालीबाइक्रोम पेट के अनेक रोगों में भी गुणकारी होती है। इसके रोगी को जो वमन होता है उसमें भी तरह का लेस रहता है तथा गले, मुख और नाक के भीतर भाग की तरह आमाशय में भी गोलाकार जख्म हो जाता है। यह ऐसे अग्निमंद रोग में भी प्रयुक्त की जाती जिसमें रोगी के पेट में जख्म नहीं रहता है। शराब और विशेष रूप से बियर का सेवन करने वाले व्यक्ति को एक प्रकार की अग्निमंद रोग से सदैव ही प्रभावित रहते हैं। पेट में बहुत भार भरापन महसूस होता है और भोजन के बाद ही नक्सवांसचेटा 30 या 200 रोगी को कुछ तकलीफ महसूस होने लगती है, परंतु यह तकलीफ नक्सवोमिका 200 की तकलीफ से मिलती जुलती नहीं होती, क्योंकि नक्सवोमिका 200 की तकलीफ भोजन के 2-3 घंटे के बाद पैदा होती। एनाकार्डियम 200 के लक्षणों से भी यह भिन्न होती, क्योंकि उसमें भी भोजन के 2 या 3 घंटे बाद रोगी को कष्ट प्रारंभ होता है। यह तकलीफ उसी समय कम होती है जब रोगी को दोबारा भोजन करता है। अल्सर में कालीबाइक्रोम 30, नक्सवांसचेटा 30, नक्सवोमिका 200, एनाकार्डियम 200 देने से बहुत लाभ होता है। पकाशय में इन विकारों के साथ साथ रोगी की जीभ में भी 2 प्रकार के परिवर्तन आते हैं। जीभ की सतह पर पीले रंग का लेप सा चढ़ जाता है। मर्क प्रोटोनेटम 30 और फास्फोरस 30 या 200 दूसरे प्रकार का लक्षण यह है कि जीभ सूखी, चिकनी अथवा लाल और फटी फटी सी हो जाती। यह दूसरे प्रकार की जीभ रोग रक्तातिसार रोग में दिखाई पड़ती है। इस रोग में कभी कभी कालीबाइक्रोम 30 या 200 के से बहुत लाभ होता है। डायरिया लिकोरिया में इसके रोगियों को श्लेष्मिक झिल्लियों में से एक और भी तरह का स्राव होता है। स्राव में चाशनी जैसी लेसदार श्लेष्मा होती है। एलोसोकोट्रिना देने से लाभ होता है। इस प्रकार का स्राव नाक के पिछले छिद्र, योनि और मलद्वार से भी हो सकता है। पेचिश में कोई गलत दवा दिए जाने के कारण मल का रूप बदलकर जेली जैसा हो जाता है, तब यह लक्षण विशेष तौर पर दृष्टिगोचर होता है। दोनों ही प्रकार के प्रदर रोग में यह औषधि बहुत फायदा करती। एक प्रकार के प्रदर रोग का स्राव चाशनी की तरह होता है जिसमें तार सा उठता है। प्रदर के दूसरे प्रकार के स्राव का रूप जेली की तरह होता है। इन रोगों में इन औषधि
के उपयोग से बेहतर परिणाम मिलते हैं। श्वास संबंधी रोगों, खांसी, काली खांसी, दमा, क्षय रोग, टीबी रोग और ब्रोंकाइटिस में भी यह औषधि बहुत गुणकारी होती। कालीबाइक्रोम में विद्यमान क्रोमिक एसिड के कारण ही संभवतः रोगी के श्लेष्मा में चाशनी की तरह तार उठने लगते हैं। अन्य किसी औषधि में श्लेष्मा का यह रूप दृष्टिगोचर नहीं होता है। हेडेक, सिर दर्द। कालीबाइक्रोम की कुछ और विशेषताएं भी हैं जिनका यहाँ पर उल्लेख कर देना उपयुक्त। कालीबाइक्रोम 30 या 200 के रोगी को होने वाले दर्द की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके दर्द का दायरा बहुत ही संकुचित होता है। यह दायरा इतना छोटा होता है कि उंगली की नोक से उसे ढका जा सकता है। माथे के दर्द में भी ऐसा ही होता है तथा वमन के साथ होने वाली सिर की पीड़ा में भी यह लक्षण मौजूद रहता है। फरिंगटन के रोग अनुसार अनेक दवाओं के ऐसे भी होते हैं जिनमें रोगी को कुछ दिखाई नहीं पड़ता, मगर कालीबाइक्रोम 30 या 200 इनमें सर्वश्रेष्ठ। इसके रोगी को सिर में पीड़ा होने से पहले ही कुछ दिखाई नहीं पड़ता। इसके उपरांत ज्यों पीड़ा बढ़ती जाती है, रोगी को दिखाई देना शुरू हो जाता है। आइरिस वर्सिकलरिस और नाइट्राम्योर 200 में देने से इससे लाभ होता है। इसके उपरांत दर्द एक छोटे से स्थान में ही केंद्रित हो जाता है। यह लक्षण बेलाडोना 200 के लक्षण से मिलता है। इसका दर्द एक स्थान से दूसरे स्थान को भी हटता रहता है, जैसा पल्साटिला में अक्सर होता है। इस प्रकार के इधर उधर हटकर होने वाली पीड़ा के लिए होम्योपैथिक चिकित्सक 5 दवाओं का प्रयोग करते हैं। ये दवाएं कालीबाइक्रोम, कालीसल्फ, फ्यूरिकम 30 या 200, पल्साटिला 200, लैकेनाइनम 200, मैग्नीशियम एसिटिकम 200 या 30। पल्साटिला के दर्द की तरफ कालीबाइक्रोम का दर्द भी अधिक देर तक एक ही स्थान पर नहीं टिकता है और न इसमें पीड़ित स्थान पर अधिक सूजन ही नज़र आती है। पल्साटिला 200 के लक्षण सबसे अधिक कालीसल्फ 30 या 200 में मिलते हैं, जबकि मैग्नम का दर्द एक संधि से दूसरे संधि तक अड़ा तिरछा चलता है। लैकेनाइनम 200 में दर्द शरीर के एक पार्श्व से दूसरे पार्श्व की ओर हटता है। एक दिन दर्द शरीर के एक पार्श्व में रहता है तो दूसरे दिन दूसरे पार्श्व में पीड़ा महसूस होने लगती। कालीबाइक्रोम 30 या 200 के लक्षणों में अदल बदल कर परिवर्तन होते रहते हैं। उदाहरणार्थ पेचिस और बात के लक्षण एक साथ नहीं बल्कि एक के बाद दूसरा पैदा होता है। एब्रोटेनम में भी इसी तरह का दर्द होता है। प्लेटिना 200 में भी पीठ के लक्षणों के साथ मन और शरीर के लक्षण पर्यायक्रम से प्रकट होते हैं।